तो मैं अपनी मॉम को कंट्रोल करूँ या अपने डैड को? बेटा तुम्हारा डैड अब यहाँ नहीं है तो तुम सिंपली मुझे कंट्रोल करने के लिए चूज कर लो। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैंने डैड को कंट्रोल करने के लिए चूज कर लिया तो क्या होगा? ओके मॉम। आई रियली होप कि मेरी मॉम को पता ना चले कि मैंने डैड को कंट्रोल करने के लिए चूज किया है। मिंकी बेटा तुमने मुझे ही कंट्रोल करने को चूज किया है ना? यस मॉम। वेरी गुड मिंकी, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई होप सो। ओके अब मैं बाहर जा रही हूँ। बाय मॉम। बाय बेटा। ये कितनी अजीब बात है, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे डैड की ग्रेव कहाँ पर है। मैं अपने डैड के लिए कौन से कलर के कपड़े चूज करूँ, ऑरेंज या व्हाइट? मैं अपने डैड के लिए ऑरेंज कपड़े चूज करूंगी ताकि मैं उन्हें जल्दी ढूंढ सकूं। मेरे डैड को अभी क्या खाना चाहिए, मोमो या मैगी? मैगी। पर एक सेकेंड, वो इसे खा कैसे सकते हैं? वो तो पिंकी तुमने अपने मॉम को कंट्रोल करने को चूज किया है अपने डैड को? वो मैंने अपने डैड को कंट्रोल करने को चूज किया है। पर तुम्हारे डैड तो काफी लंबे समय से तुम्हारे साथ नहीं है ना? हाँ, जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैड इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे और फिर भी तुमने उन्हें कंट्रोल करने को चूज किया? हाँ, क्योंकि अगर सिस्टर ने मुझे ये ऑप्शन दिया कि मैं अपने डैड को कंट्रोल कर सकूँ तो जरूर उसके पीछे कोई वजह हो। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने डैड के लिए मैगी खाने का ऑप्शन चूज किया है। क्या तुम अपने डैड को ये भी बता सकती हो कि उन्हें क्या खाना होगा? हाँ, तो तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम अगर अभी भी डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हारे डैड को क्या खाना होगा तो उसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। क्या वो जिंदा है? हाँ मिंकी, तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा है। मेरे डैड अपने घर को छोड़ के चले जाएं या घर में ही रुके? क्या इसका मतलब है कि मेरे डैड सच में जिंदा है? मैं चूज करूंगी कि मेरे डैड अपने घर को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि अगर वो घर के अंदर ही रहे तो मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। अरे मिंकी बेटा तुम आ गई। मॉम इतना मासूम बनने का नाटक मत करिए, मुझे पता चल गया कि आपने डैड के बारे में मुझसे झूठ बोला। ये तुम क्या बोल रही हो मिंकी? क्या तुमने अपने डैड को कंट्रोल करने के लिए चूज किया है? हाँ, और अब मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया है। तुम पागल हो गई हो मिंकी, देखना तुम अपने डिसीजन के लिए बहुत पछताओगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न मॉम, पर आप मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप इतने टाइम से सिर्फ मुझसे झूठ बोलती आ रही हैं। मिंकी बेटा जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है मॉम? अब तुम्हें सच खुद ही पता चल जाएगा, वो भी बहुत जल्द। मेरे डैड को मॉल जाना चाहिए या मेरा घर आना चाहिए? ऑफ कोर्स उन्हें मेरे घर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरा बहुत टाइम बच जाएगा, क्योंकि फिर मुझे उन्हें हर जगह ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरी मॉम चिल्ला क्यों रही है? ओह, जरूर वो डैड को देखकर सरप्राइज हो गई होंगी। मॉम आप चिल्ला क्यों रही हैं? पिंकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड को हमारे घर बुलाने की? आपको तो ये देख के खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड फाइनली आपके घर आ चुके हैं, पर आप इतने हैरान क्यों हो रही हैं? स्वीट हार्ट, मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, प्लीज दरवाजे को खोल दो। पिंकी प्लीज उस दरवाजे को मत खोलना। पर क्यों मॉम? बेटा प्लीज ज्यादा देर मत करो, इस दरवाजे को खोलो प्लीज। पिंकी अगर तुमने इस दरवाजे को खोल दिया तो तुम बहुत पछताओगी। मॉम मेरा हाथ छोड़िए। डैड। पिंकी बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी आपकी बहुत याद आई डैड, प्लीज अंदर आइए ना। थैंक यू बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब फिर से एक फैमिली बन चुके हैं। पर मॉम आपका फेस उतर क्यों गया है? पिंकी तुम्हें नहीं पता, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैसे? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी वजह से हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई है। हाँ, अभी डैड को चिल्ला रहे हैं। पिंकी जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ डैड? पिंकी तुम्हारी मॉम ने मेरे हाथ पर काट लिया। क्या मॉम ने आपको काट लिया? हाँ बेटा। ये झूठ बोल रहे हैं मिंकी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिंकी ये देखो काटने का निशान अभी तक मेरे हाथ पर है। नहीं मिंकी, इन्होंने खुद ही खुद को काटा है। मॉम आपने तो हाथ कर दिया है। डैड क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे डैड किससे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझसे या मेरी मॉम से? मुझे पता है कि मेरे डैड मुझसे ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड और मेरी मॉम के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए मैं मॉम को चूज करूंगी। आई रियली होप कि इससे उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। मॉम। हाँ, हमारी फैमिली पिक्चर को ऐसे फाड़ा किसने? मुझे भी नहीं पता मिंकी, जब मैंने इसे देखा तो ऐसे ही पड़ी हुई थी। ओह माय गॉड, हमारी फैमिली पिक्चर फट कैसे गई? जरूर ये मिंकी का काम है, मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे अपने पापा के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने इसे नहीं फाड़ा मॉम, जब मैं आई थी तो ये पहले से यहाँ पड़ा हुआ था और डैड भी आई थे। अगर मेरे डैड मेरे बारे में ये झूठ बोल सकते हैं कि मैंने हमारी फैमिली पिक्चर को फाड़ा है, तो हो सकता है कि उन्होंने ये भी झूठ बोला कि मॉम ने उन्हें काटा था। मेरे डैड एक नॉर्मल इंसान बन जाए या वो जैसे हैं असल में वैसे बन जाएं। डैड बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि वो असल में कैसे हैं। पिंकी बेटा अब तुम अपने डैड का क्या करोगी? मुझे नहीं पता मॉम। पर क्यों? मुझे सच सच बताओ कि तुमने अपने डैड को कैसा बनने के लिए चूज किया है? मैंने चूज किया है कि डैड असल में जैसे हैं वैसे ही रहें। क्या? इसका मतलब है कि तुमने उनके बैड साइड को फिर से जगा दिया है, और यही वजह है जो सालों पहले मैंने उन्हें छोड़ दिया था। डैड की कोई बुरी साइड भी है? कि बेटा मैंने कहा ना, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता, हमें जल्द से जल्द इस घर से दूर भागना होगा। क्या हमें घर से दूर भागना होगा? मम्मी की हमें तुम्हारे डैड की नजरों से बच के निकलना होगा, जल्दी चलो मेरे साथ। मम्मी दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझसे बचकर निकल सकते हो? डैड प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं तुम्हें यहाँ से जरूर जाने दूंगा, पर उसके पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प डैड? तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को जान से मारना होगा। क्या? पर आप मुझसे ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों ने हमेशा मेरे साथ बुरा बिहेव किया है और हमेशा तुम्हारी मॉम को मुझसे ज्यादा प्यार किया है। डैड मैं समझ सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे उनकी जान लेने को कहेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मैं तुम दोनों की ही जान ले लेता हूँ। नहीं मिंकी को पापा प्लीज रुक जाइए, आपको जो करना है मेरे साथ करिए, पर प्लीज मिंकी को जाने दीजिए, उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, पर मुझे तुम दोनों को मारना ही होगा। नहीं,
पर अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए आई एम सॉरी डैड। तुम्हारा मतलब क्या है मिकी? देखो कुछ ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। सॉरी डैड, पर आप यही डिजर्व करते हैं क्योंकि आपके अंदर ना ही किसी के लिए प्यार है और ना ही इंसानियत। नहीं मिकी रुक जाओ प्लीज, मुझे एक और चांस दे दो प्लीज मिकी, रुक जाओ। गुड बाय डैड। नहीं मिकी रुक। डू दिस, अपने हाथों को अपने सर पर रखो। वेट, उसने डू दिस बोला है डू दैट? हाँ उसने डू दिस ही बोला है। अब जल्दी करो और सब अपने हाथों को अपने सर पर रखो। रिया बहुत ही स्लो थी। डू दिस, अपनी पलकों को 3 बार झपकाओ। डू दैट, अपने हाथों को अपने सर से हटा दो। यस फाइनली। नहीं रॉकी, उसने डू दिस नहीं बोला। ओह नो प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। डू दैट, टच योर नोज। कोई ऐसा मत करना, उसने डू दैट बोला है, डू दिस नहीं। गुड लिसनिंग मिकी। मेरे हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ज्यादा देर ऐसे रख पाऊंगी। बस बहुत हुआ, मैं तो अब अपने हाथों को और ऐसे नहीं रख पाऊंगा, मैंने नीचे कर रहा हूँ। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें मार देगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ अब अच्छा लग रहा है। डू दिस, अपने हाथों को अब नीचे कर लो। हाँ फाइनली मेरे हाथ। डू दिस, डोंट ब्रीथ। तो मैं अपने लिए एक पेट बनाऊं या अपना सोलमेट? मैं काफी ज्यादा टाइम से सिंगल हूँ, इसलिए मैं अपने सोलमेट को बनाना चाहूंगी। मेरे सोलमेट क्या आइस ग्रीन होनी चाहिए या ब्राउन? वैसे तो मुझे दोनों ही पसंद है, पर ग्रीन आइस की बात ही कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि मेरा सोलमेट टॉल हो, पर इतना ज्यादा टॉल भी नहीं। मेरे ख्याल से 6 फीट ठीक रहेगा। मेरे सोलमेट का फिगर कैसा होना चाहिए, मस्कुलर या स्लिम? वैसे तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मुझे 6 एब्स वाला सोलमेट मिल ही रहा है तो व्हाई नॉट। अरे यार ये वाला तो काफी कंफ्यूजिंग है। मेरा सोलमेट टॉक्सिक हो या सपोर्टिव? हाँ मैं चाहूंगी कि मेरा सोलमेट टॉक्सिक हो। अब तुम्हारे सोलमेट को बनाया जा रहा है। ओके अब मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। प्लीज वेट, तुम्हारा सोलमेट जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। ये मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, उन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ तुम्हारा सोलमेट डिलीवर हो चुका है। ये कितना अजीब है। हाँ ओके, तो मेरा सोलमेट ठीक इस दरवाजे के पीछे है, सो बी कूल एंड कॉन्फिडेंट पिंकी। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मॉर्निंग मॉम। पिंकी बेटा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं। क्या मुझे मॉम की हेल्प नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली वो मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। मेरे लिए रुको। शिट, मेरी बस मिस हो गई। अब तो मैं स्कूल के लिए बहुत लेट होने वाली हूँ। स्कूल मत जाओ। हाँ ये मेरी फ्यूचर सेल्फ इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? एनीवेज स्कूल में मेरी अटेंडेंस एकदम परफेक्ट है और मैं उसे खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं स्कूल जा रही हूँ। रिया हाय, क्या मैं लेट हूँ? नहीं मिंकी, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। हाँ थैंक गुडनेस। चलो अब क्लास में चलते हैं। रिया पर ट्रस्ट मत करो, पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या हुआ मिंकी? कुछ नहीं, चलो। ओ माय गॉड गर्ल्स, देखो तो हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है, मैं उससे बात करने जा रही हूँ। उससे बात ना करूं? तुम चुप रहो। हे तुम वो न्यू स्टूडेंट हो ना, रॉकी? मैं मिंकी हूँ। हाँ मैं ही रॉकी हूँ। ये वो नहीं है जो ये बोल रहा है। तो मैं क्या चूज करूं, 1 लाख रुपए या एक रिंग? पर हो सकता है कि उस रिंग की कीमत इससे भी ज्यादा हो, इसलिए और मैं गलत थी क्योंकि इस रिंग की कोई भी कीमत नहीं है। मिंकी मुझे पता है तुमने 1 लाख रुपए ही चूज किए होंगे। नहीं, मैंने इस रिंग को चूज किया है क्योंकि मुझे लगा था कि इसकी कीमत उससे भी ज्यादा हो सकती है। ओफो मिंकी, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? मुझे पता है, बट एटलीस्ट ये दिखने में क्यूट है। खैर मुझे इसे पहन के तो दिखाओ। हाँ। ओह माय गॉड, क्या हुआ मिंकी? कुछ नहीं। रिया, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऑफ कोर्स मिंकी, बोलो क्या बात है? इस रिंग की पावर से मैं देख सकती हूँ कि मैं लोगों पे कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ और तुम्हारा ट्रस्ट लेवल 100% पर है। हाँ तो और क्या, आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। इसे दूसरों पे ट्रस्ट करने पे तो बहुत मजा आएगी। हाँ और अब तुम देख भी सकती हो कि तुम किस पे ट्रस्ट कर सकती हो और किस पे नहीं। मुझे पता था कि मैं अपने एक्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसका ट्रस्ट लेवल 10% पर है। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है और वो मिंकी के बगल में बैठेगा। हेलो मिंकी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ तो गड़बड़ है।